everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10 chapter 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में ना आपके पास एक सब्सटीट्यूशन मेथड आएगा। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एल्जेब्रिकल मेथड होता है, उसमें 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है सब्सटीट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो पूरी 3.3 इसी पर बेस्ड है, इसी मेथड पर। तो ये होता क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन कराती हूँ, फिर देखिए आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 14 - y। ठीक है, या तो आप x की निकाल लीजिए या y की, किसी एक की निकाल लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में से। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे ये वैल्यू x = 14 - y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो ये हो गया 14 - y = 4। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट किया x की वैल्यू 14 - y। तो ये हो गया 14 - 2y = 4 - 2y = 4 - 14। तो यहाँ से -2y = हो गया -10, माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ गया 10/2। तो ये हो गया y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब जो वैल्यू आती है हमारे पास वो हम डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो डालिए, पुट कीजिए y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया x + y है ना, y की जगह हम डालेंगे 5 = 14। तो ये हो गया x = 14, इधर प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा। तो ये हो गया x = 9। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट्स होंगे। एक और पार्ट करा देती हूँ, फोर्थ पार्ट है इसका। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन से 0.2x = 1.3 - 0.3y। ठीक है, x हो जाएगा 1.3 - 0.3y/0.2। ये x की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन सेकेंड में। पुट x = 1.3 - 0.3y/0.2 इन इक्वेशन सेकेंड। डालिए, x के प्लेस पे हम डालेंगे ये वैल्यू। तो ये हो गया 0.4 × 1.3 - 0.3y/0.2 प्लस 0.5y = 2.3। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये हो गया 2 की मल्टीप्लाई अब अंदर करते हैं। तो ये हो गया 2.6 - 0.6y + 0.5y = 2.3। तो यहाँ से ये हो गया 2.6, 0.6 में से 0.5y माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.1y = 2.3। तो यहाँ से हो जाएगा -0.1y = 2.3, 2.6 इधर माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 0.1y = 0.3। कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ गया 0.3/0.1। तो यहाँ से y की वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आ गया y की वैल्यू 3। ये वैल्यू y की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू। तो ये 0.2x प्लस 0.3y, y के प्लेस पे 3 रखना है, = 1.3। ये हो गया 0.2x प्लस में 0.9 = 1.3। ये हो गया 0.2x = ये 0.9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 0.2x = 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो ये हो गया 0.4। x आ गया 0.4/0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमें मिली 2। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली 2, y मिला 3। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ऐसे ही सारे पार्ट्स होंगे, आप कर लेना। ठीक है, ये होता है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सोल्व दिस इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ
एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इधर, ठीक है, फॉर विच वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 एम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, पुट x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड कीजिए। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू रखनी है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ से हो गया 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24, तो ये हो गया माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 7y इज इक्वल्स टू 24, माइनस का 24 माइनस का 11, ये हो गया माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, y आ गया हमारे पास 5। अब ये वाली वैल्यू y की हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, y की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 11, तो ये हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11, तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 4, तो यहाँ से x आ गया माइनस, यस 2 से 4 कैंसिल, तो माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली हमारे पास माइनस 2, y मिला 5। नाउ हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो ये mx प्लस y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y और x की वैल्यू रख देते हैं, y है 5, x की वैल्यू माइनस 2, तो हो गया माइनस 2m प्लस 3, ये 3 इधर जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, तो ये हो गया 5 माइनस 3 2, तो ये आ गया माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही देखिए अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए कैसे। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, देखिए द फर्स्ट पार्ट इसका, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमारे पास गिवन है क्या है कि जो 2 नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है 26 और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमें फाइंड करना है वो पहला दूसरा नंबर। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x and the second number is y, ये मान लिया हमने। तो ये बोल रहे डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ये बोल रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब पहला नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर से, तो मतलब ये x जो है पहला नंबर है, ये 3 गुना है y से, x जो है 3 गुना है y से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो 3y में से 1y गया तो ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 26, 2 से 26 कैंसिल, y आ गया हमारे पास 13। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3y, y हमारे पास है 13,
तो x की वैल्यू आ गई 39, ठीक है। y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 39। ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय इज 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल बी x एंड सेकंड एंगल बी y, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय इज 18 डिग्री। ये बोल रहा है जो पहला एंगल है, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, तो बड़ा वाला एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये 18 डिग्री बड़ा है ये वाला। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 18 इसमें प्लस करेंगे छोटे वाले में, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें। तो x की वैल्यू है 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया 18 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, देखिए इधर 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 162। तो ये y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 8 16, 2 1 2, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 81। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, कीजिए पुट y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री आया, ठीक है, एंगल है ना, इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y की वैल्यू है 81, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का अगर सम भी करेंगे 99 और 81 का तो 180 ही आएगा। 9 और 1 10 होता है, 1 कैरी, 9 और 8 कितना होता है 17 और 1 18, ठीक है। ये था आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। थर्ड जो पार्ट है इसका वो इजी आप कर लेंगे, ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ रेट 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What are fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो हमें देखिए, हमें गिवन है कि जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए पे करना पड़ता है 105 और 15 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ता है 155। तो हमें बताना है सबसे पहले फिक्स चार्ज और फिर चार्ज पर किलोमीटर, और फिर ये बताना है कि 25 किलोमीटर की जर्नी करेंगे, ठीक है, उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू x और फिर लेट करेंगे लेट चार्ज पर किलोमीटर चार्ज होगा y, ठीक है। तो ये बोल रहा है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ रेट 105। तो फिक्स चार्ज तो हो गया x प्लस पर किलोमीटर होता है y, तो यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 10y, कितना चार्ज है 105। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए फिक्स चार्ज तो x ही है और ये कितना है डिस्टेंस 15 किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर होता है y, तो ये 15 किलोमीटर है, तो ये हो गया 15y और कितना चार्ज है 155। हो गई सेकेंड इक्वेशन। आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ये, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 105 माइनस 10y,
ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, तो ये हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से ये हो जाएगा 105, ये हो गया 10 माइनस 10 प्लस 15, तो ये हो गया प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से हो गया 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल्स टू आ गया 50, 5 से 50 कैंसिल, तो y आ गया हमारे पास 10। ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट कीजिए, यहाँ से देखिए पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 10y, y की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 105। तो x प्लस हो गया 100 इज इक्वल्स टू 105, x इज इक्वल्स टू हो गया 105 माइनस 100, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमने माना था x, तो वो हो गया 5, और चार्ज पर किलोमीटर माना था y, तो उसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो निकालेंगे 25 फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के लिए। तो देखिए फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर, तो यहाँ से देखिए चार्ज निकालना है ना कि कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डाल देंगे। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे 10 से, तो ये हो गया 250, तो ये आ गया 255। तो ये आ गया 25 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट थर्ड का, ठीक है। ये आपका थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 एडिड इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ़ 3 इज एडिड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, देखिए फ्रैक्शन फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है, एक फ्रैक्शन गिवन है जो किसके इक्वल है, 9/इक्वल के। कब इक्वल है, यदि उसमें 2 ऐड किए जाए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, और 3 ऐड किए जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो किसके इक्वल बनता है, 5/6 के। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। सबसे पहले ये करना है, फिर क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखते हैं। ये बोल रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे। ये न्यूमिनेटर है, मतलब एक्स अपॉन वाई है, ये न्यूमिनेटर है तो इसमें 2 ऐड किया, ये डिनोमिनेटर इसमें 2 ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद ये किसके इक्वल आता है, 9/11 की, ठीक है। फिर ये बोल रहा है 3x अपॉन वाई है, ठीक है। ये 3 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो इक्वल बन रहा है 5/6 के। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 की इससे और 9 की इससे, तो ये हो गया 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ये हो गया 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y माइनस प्लस 18। तो ये हो गया 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22, ओके। फिर यहाँ से 11x इज इक्वल्स टू हो गया 9y, ये हो गया -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9y माइनस 4/11। ये वैल्यू हम पुट करेंगे जो इक्वेशन सेकंड हम यहाँ से निकालेंगे ना उसमें। तो देखिए लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट देखिए ये बन जाएगी हमारे पास 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। या फिर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको मत मानिए। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये हो गया 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15 माइनस 18।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6x इज इक्वल्स टू आ गया 5y। 15 माइनस 18 कितना आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें पुट करेंगे हम x की वैल्यू। तो ये हो गया 6 इंटू 9y माइनस 4/11 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 54y, y यही 9y है नहीं, 54y माइनस 24/11 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। इसके डिनोमिनेटर में 11 है, इसके में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या करेंगे फिर 1 की इससे 11 की इससे, तो ये हो गया 54y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 11 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो ये हो गया 55 माइनस 33। तो यहाँ से 54y इधर और ये 55 इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 33 और ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर 24। तो यहाँ से आएगा ये माइनस का y आएगा और ये माइनस का 9, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो गई 9। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पर, पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू 9y, y की वैल्यू 9 माइनस 4/11, तो ये हो गया 81 माइनस 4/11, तो ये हो गया 77/11। 11 से 77 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7। तो हमें क्या 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 निकल गया, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7। ये निकालना था थर्ड के फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखिए। लास्ट पार्ट है इसका, देखिए 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद जो एज है जेकब की जो एज है उस अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। 5 years ago, 5 साल पहले क्या बोल रहा है, जेकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले क्या थी, 7 गुना ज़्यादा थी अपने सन से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, ये x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हो जाएगी हमारे पास y। ये हमने माना है। फिर क्या करेंगे, ये बोल रहा है देखिए जो गिवन है ना वो देखिए, ये बोल रहा है 5 years हैंस और एक बोल रहा है 5 years एगो। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए सबसे पहले जेकब और इसके सन की इक्वल करके लिख लेते हैं। 5 साल बाद, 5 साल बाद बोल रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे दोनों में। ठीक है, 5 साल बाद क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 गुना ज़्यादा है जेकब की एज, यानी कि जेकब की एज इससे 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि इसकी ज़्यादा है 3 गुना। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे छोटे वाले को। तो यहाँ से हो गया x प्लस 5y, 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 10। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो इक्वेशन सेकंड बनेगी। 5 years एगो बोल रहे हैं ना, तो दोनों की एज पहले इक्वल करते हैं। x इज इक्वल्स टू वाई, 5 years एगो मतलब पहले बोल रहा है तो मतलब माइनस करेंगे। 5 years एगो कितनी है, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स है जेकब की एज अपने बेटे से, 7 टाइम्स बड़ी है। तो जेकब ये है और ये इसका बेटा है, तो इसकी बड़ी है 7 टाइम्स। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 और इधर प्लस बार, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 7y माइनस 30। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ से पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकंड। इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो ये हो गया 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30। तो यहाँ से ये देखिए ये हो जाएगा 3y, 7y को इधर लेके आएंगे
और 10 को इधर भेजेंगे तो ये -30 -10, तो 3 में से 7 गए कितने -4, और ये हो गया -40। माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया हमारे पास 4 से 40 कैंसिल, y आ गया 10। अब ये y की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू 10 + 10, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 30 + 10 इज इक्वल्स टू 40। यानी कि जेकब की जो एज है वो तो कितनी है, जेकब को माना था x, ठीक है, तो x आया हमारा, जेकब की एज आई 40 और इसके सन की मतलब बेटे की कितनी आई, इसको y माना था तो इसकी एज आई 10, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।